विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अह की मात्रा और अह की मात्रा वाले शब्द सिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों आज हमारे पाठ का नाम है अह की मात्रा और अह की मात्रा वाले शब्द, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं बच्चों। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बच्चों यह है अह की मात्रा और यह आपके सामने आ रहा है अह की मात्रा का चिन्ह। तो बच्चों हमेशा अह की मात्रा सभी व्यंजनों के पीछे लगाया जाता है और बच्चों इसका उच्चारण होता है अह। यदि हम किसी व्यंजन के पीछे लगाएंगे तो उस व्यंजन से इसे जोड़ के पढ़ेंगे। जैसे कि यदि मैं य पे लगाऊं तो य को मैं कैसे पढ़ूंगी? यह। क पे लगाऊं तो कह, ल पे लगाऊं तो लह। तो बच्चों अब हम क से लेके य तक के सभी व्यंजनों पे अह की मात्रा लगा के उसे पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क। तो बच्चों क प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू कह। अब बच्चों ख। ख प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू खह। अब बच्चों ग। ग प्लस अह इज इक्वल टू गह। अब बच्चों घ। घ प्लस अह इज इक्वल टू घह। अब बच्चों च। च प्लस अह इज इक्वल टू चह। अब बच्चों छ। छ प्लस अह इज इक्वल टू छह। अब बच्चों ज। ज प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू जह। अब बच्चों झ। झ प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू झह। अब बच्चों ट। ट प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू टह। अब बच्चों ठ। ठ प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू ठह। अब बच्चों ड। ड प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू डह। अब बच्चों ढ। ढ प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू ढह। अब बच्चों न। न प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू नह। अब बच्चों त। त प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू तह। अब बच्चों थ। थ प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू थह। अब बच्चों द। द प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू दह। अब बच्चों ध। ध प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू धह। अब बच्चों न। न प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू नह। अब बच्चों प। प प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू पह। अब बच्चों फ। फ प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू फह। अब बच्चों ब। ब प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू बह। अब बच्चों भ। भ प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू भह। अब बच्चों म। म प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू मह। अब बच्चों य। य प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू यह। अब बच्चों र। र प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू रह। अब बच्चों ल। ल प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू लह। अब बच्चों व। व प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू वह। अब बच्चों श। श प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू शह। अब बच्चों श। श प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू शह। अब बच्चों स। स प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू सह। अब बच्चों ह। ह प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू हह। अब बच्चों क्ष। क्ष प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू क्षह।
अब बच्चों त्र प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू त्रह। अब बच्चों ज्ञ प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू ज्ञः। तो बच्चों अब देखेंगे अह की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों यह आपके सामने आ गया छह। छ पे अह की मात्रा यानी कि बच्चों छह माने 6। तो बच्चों अब म पे अह की मात्रा यानी कि बच्चों नमः माने नमस्कार। अब बच्चों त पे अह की मात्रा अतः। अब बच्चों प पे छोटी ऊ की मात्रा प और न पे अह की मात्रा यानी कि नह। तो बच्चों अब इन दोनों को मिला के क्या होगा पुनः। अब बच्चों द पे छोटी ऊ की मात्रा दु प्लस अह की मात्रा यानी कि दुह फिर ख। अब बच्चों इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे दुख। अब बच्चों फ ल त पे अह की मात्रा यानी कि बच्चों कुल मिला के क्या पढ़ेंगे हम इसे फलतः। अब बच्चों अन फिर त के ऊपर अह की मात्रा। अब बच्चों इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे अंततः। अब बच्चों आधा स फिर व फिर त के ऊपर अह की मात्रा। तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे जी हाँ स्वतः। अब बच्चों क पे आधा र यानी कि बच्चों क्र फिर म फिर श पे अह की मात्रा। तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे क्रमशः। अब बच्चों म पे छोटी ऊ की मात्रा यानी कि मु फिर आधा ख फिर य फिर त के ऊपर अह की मात्रा। अब बच्चों इन सबको मिला के पढ़ेंगे मुख्यतः। अब बच्चों न पे छोटी ई की मात्रा यानी कि नि फिर अह की मात्रा निह फिर स पे अंग की मात्रा सन फिर क पे ओ की मात्रा को फिर च। अब बच्चों इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे हाँ निःसंकोच। अब बच्चों न पे छोटी की मात्रा यानी कि नि फिर अह की मात्रा निह फिर स पे अंग की मात्रा सन फिर द पे ए की मात्रा दे फिर ह। अब बच्चों इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे जी हाँ वेरी गुड निःसंदेह। अब बच्चों व पे छोटी ई की मात्रा यानी कि वि फिर श पे ए की मात्रा यानी कि शे फिर श फिर त के ऊपर अह की मात्रा। अब बच्चों इन सबको मिला के पढ़ेंगे विशेषतः। अब बच्चों न पे छोटी ई की मात्रा यानी कि नि फिर अह की मात्रा यानी कि निह फिर आधा स फिर व पे आ की मात्रा यानी कि वा फिर आधा र है थ के ऊपर। तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे हाँ निःस्वार्थ। अब बच्चों पारी है स्वाध्याय की यानी कि बच्चों एक्सरसाइज टाइम। तो बच्चों मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो बच्चों क्या आप सभी तैयार हैं ओके। तो बच्चों प्रश्न है अह की मात्रा वाले शब्दों को गोला करो यानी कि बच्चों सर्कल करना है हमें। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों में से विसर्ग वाला शब्द कौन सा है यानी कि अह की मात्रा वाला शब्द कौन सा है हमें खोजना है और उसे क्या करना है सर्कल करना है ओके। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं।
तो बच्चों देखते हैं पहली लाइन में, पढ़ाई दुख पृथ्वी। तो बच्चों इनमें से विसर्ग वाला शब्द कौन सा है? जी हाँ, बीच वाला है ना, दुख। तो दुख शब्द को हम क्या करेंगे? ऐसे गोला। ओके, हाँ। अब बच्चों दूसरी लाइन में देखते हैं, क्रमशः कट्टर बसेरा। तो बच्चों अब इन तीनों शब्दों में से विसर्ग वाला शब्द कौन सा है? जी हाँ, पहला वाला है ना, क्रमशः। तो क्रमशः को हम क्या करेंगे? ऐसे गोला। ओके, वेरी गुड। अब तीसरी लाइन में देखेंगे बच्चों, हलवाई अंततः विकास। तो बच्चों अब इन तीनों शब्दों में से विसर्ग वाला यानी कि अह की मात्रा वाला कौन सा शब्द है? जी हाँ, ये बीच वाला है ना, अंततः। तो इसे हम क्या करेंगे? ऐसे गोला। ओके, यानी कि सर्कल। अब बच्चों चौथी लाइन में देखेंगे, स्थित स्वतः केंद्रीय। तो बच्चों अब बताइए इन तीनों शब्दों में से विसर्ग वाला शब्द कौन सा है? जी हाँ, स्वतः, यानी कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? अह की मात्रा लगी हुई है ना, त के बाजू में। तो ये क्या हो गया? विसर्ग शब्द। तो बच्चों स्वतः शब्द को हम ऐसे गोला करेंगे। ओके, हाँ। अब बच्चों पांचवी लाइन में देखते हैं, मनोहर मस्त प्रातः। तो बच्चों अब बताइए इन सब में से विसर्ग वाला शब्द कौन सा है? हाँ, ये लास्ट वाला है ना, प्रातः, क्योंकि त के ऊपर अह की मात्रा लगी हुई है। तो ये हो गया विसर्ग शब्द, है ना। तो हमें इसे क्या करना है? गोला, ऐसे। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब बच्चों पारी है गृह कार्य की, यानी कि बच्चों होमवर्क टाइम। तो बच्चों आइए देखते हैं आज आपको क्या होमवर्क मिल रहा है। तो बच्चों आज आपका गृह कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों हमारे सामने कुछ लेटर्स यानी कि अक्षर दिए हुए हैं और उनके साथ हमें क्या दिया हुआ है? अह की मात्रा दी हुई है। तो बच्चों दोनों अक्षर और अह की मात्रा को जोड़कर ये रिक्त स्थान में क्या आएगा वो भरना है। तो बच्चों ये है आपका होमवर्क। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा अह की मात्रा और अह की मात्रा वाले शब्द, यानी कि बच्चों हमने आज विसर्ग सीखा, कैसे विसर्ग को लगाया जाता है और पढ़ा जाता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों धन्यवाद।